यहाँ पर अभी तक हमने वीडियो में जो अपनी 4 कमांड बनाई थी विच इज़ ऐड, रिमूव और लिस्ट और रीड की, तो वो यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करना है। कि हमने, आप देखोगे कि पहले वीडियो में हमने नोट्स बनाए थे, ये जो एफ की लाइब्रेरी यूज़ करके। अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट मार रहा हूँ। एंड देन और जो मेरे को है वैलिडेटर की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे भी डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है, एंड देन इसे भी डिलीट मार रहा हूँ और कमेंट डाल रहा हूँ इंपोर्टिंग रेडिस, इंपोर्टिंग से रीस विच इज़ चॉक कॉमा याक। सो यहाँ पर मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन अब आएंगे हम अपने उस पे, क्या कहते हैं, फंक्शनैलिटी पे। तो यहाँ पर एक मैं फ़ोल्डर ऐड कर रहा हूँ सोर्स नाम से। एंड देन इस सोर्स के अंदर मैं एक फ़ाइल ऐड कर रहा हूँ विच इज़ अवर नोट्स। सो नोट्स app.js। सो यहाँ पर हम package.json को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर हम काफ़ी सारे मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो fs मॉड्यूल डिफ़ाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। सो फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जिसकी हमने पहली वीडियो में बात करी थी। एंड देन सिंपल fs, देन ऑल्सो मैं यहाँ पर चॉक भी यूज़ करूँगा। ठीक है, चॉक भी यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर वैलिडेटर भी यूज़ करूँगा। वाई दिस वैलिडेटर इज़ नॉट कमिंग, लेट मी चेक। okay, validator is not coming, we can manually import it, const and then validator equal to require and then inside this passing it as a validator। और हम यहाँ पर एक अपने कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कर देंगे importing लाइब्रेरीज, और यहाँ पर हम डिक्लेयरिंग कॉन्स्टेंट्स। एंड एक चीज़ और, जो हमारा नोड है वो ये 6 सपोर्ट करता है। अब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैंडलर ऐसे डिफ़ाइन करे हैं कि इस फॉर्मेट में, बट अगर आप, मैं दिखाता हूँ आपको, हम ये 6 में मूव ऑन करते हैं। सो यहाँ पर लेट मी प्रिंट console डॉट लॉग ओवर हेयर। सो मैं यहाँ से आने वाले जो भी वीडियोस होंगी उसमें ये 6 ही यूज़ करूँगा। देन ये तो सिर्फ आपको, अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे हो तो सिंपल एक डिफ़ाइन बताने के लिए है आपको कि हाँ ऐसे भी इससे डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं सिंपल एक चला के दिखाता हूँ। एंड देन मैं इसका फंक्शन हटा देता हूँ। ठीक है, मैं एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो सिंपल एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एंड देन चला के देख रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट हो रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। सो ये हमारा ES6 का वर्जन है एरो फंक्शन। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो इसकी मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सो मैं सबको ऐसे ही ES6 में मैं कन्वर्ट कर दूँगा सारे फंक्शन को। देन इसके बाद जो मैं फंक्शन बनाऊंगा अपने नोट्स app.js में, उसे में भी सारे मैं ये 6 ही यूज़ करूँगा। देन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स सेव करना है एंड देन नोट्स ऐप पे आना है। सो डिक्लेयरिंग कांस्टेंट, सबसे पहले तो मैं कांस्टेंट में फ़ाइल का नेम डिफाइन कर दूँगा। सो फाइल नेम इक्वल टू notes.json। मैं यहाँ पर सब चीज़ जेसन में काम करूँगा। एंड देन इनसाइड सिंगल कोट्स, मैं यहाँ पर txt में काम नहीं करूँगा। अगर आपको txt में काम करना है तो आप txt में काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्स्ट एंड देन यहाँ पर फाइल पाथ, देन क्या करेगा कि फाइल पाथ कहाँ पर बनाना है, मैं /notes.json एंड देन कांस्टेंट विच इज़ बैकअप पाथ। मैं ऑल्सो बैकअप भी बनाऊंगा कि अगर बाई चांस कोई नोट डिलीट करता है तो हाँ मेरे पास की बैकअप रहे उसका। सो मैं उस फाइल का नाम ही backup.txt रखूँगा।
सिंपल जेसन में इसलिए बना रहा हूँ, कल को आपको इस एप्लीकेशन को एपीआई से इंटीग्रेट करना हो तो आप एपीआई से बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर लो। एंड देन इसके बाद मैं फंक्शन बनाऊंगा टू प्रिपेयर समथिंग लाइक कि पहले ऐड के लिए बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक फंक्शन, सो इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन कमेंट या फिर जो भी फंक्शन होता है कि ये फंक्शन किस लिए वर्क कर रहा है तो उसके लिए होता है। तो ये पहले तो एक मैं ये देख लेता हूँ कि मेरी यहाँ पर फाइल प्रेजेंट है या नहीं है। फंक्शन टू चेक वेदर फाइल इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो एंड इसे चेक कर लेते हैं एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, मैं इसको देता हूँ कॉन्स्ट देन चेक फाइल नेम। सो जब भी आप अपना फंक्शन का नेम डिफ़ाइन कर रहे हो तो फंक्शन का नेम उस तरीके से डिफ़ाइन किया रहेगा कि वो अपनी वैल्यू या फिर बताए कि मैं क्या काम करूँगा। यहाँ से जैसे आप देख सकते हो कि चेक फाइल क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो एक फ़ाइल चेक करेगा, ठीक है। सो इफ़ देन fs डॉट एग्जिस्ट सिंक ये क्या करेगा, यहाँ पर मैंने फाइल पाथ वेरिएबल चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर फाइल पाथ, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारी फाइल होगी तो ये प्रिंट कराएगा console डॉट लॉग, और यहाँ पर भी मजेंटा यूज़ कर रहा हूँ अपने लिए, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ नहीं करेगा, सिंपल चेक कराएगा कि फाइल इज़ प्रेजेंट, ठीक है। और अगर फाइल नहीं होगी सो एल्स ये सिंपली कराएगा फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट। सो मैं कंसोल कॉपी कर रहा हूँ इसका, लेट मी कॉपी दिस आउट एंड पेस्ट इट ओवर हियर एंड कुछ नहीं करेगा, फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट। सो फंक्शन कॉल करने के लिए मैं चेक फाइल को कॉल करूँगा, सिंपली चेक फाइल सेव करेंगे, देन आप cmd पे जाओगे, ठीक है। लेट मी क्लियर द कंसोल। सो कंसोल हमने क्लियर कर दिया एंड देन हमें सोर्स के अंदर नेविगेट करना है। अगर यहाँ से मैं नोड्स ऐप डॉट जेएस को ट्रिगर करूँगा तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। ये देखिए वो कहेगा मेरे को मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ पर, वो सोर्स के अंदर है। तो मैं dir पुट करूँगा डायरेक्टरी। सो मेरा डायरेक्टरी का नाम है सोर्स एंड देन पुट करूँगा cls एंड देन cd टू नेविगेट इनसाइड द डायरेक्टरी। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर चेंज डायरेक्टरी समथिंग कमांड होती है, आप गूगल कर सकते हो। मैं विंडोज़ पे वर्क करता हूँ बेसिकली, तो इसलिए मैं लाइक cd वगैरह इन सब कमांड से फैमिलियर हूँ। सो यहाँ पर cd एंड देन सोर्स, सो नेविगेट इनसाइड दी एंड देन मैं यहाँ पर कमांड यूज़ कर सकता हूँ अपनी notes.js। सो ये कहेगा कि फ़ाइल नहीं प्रेजेंट है, देख सकते हो कि आप फाइल नहीं है। अब मैं एक सिंपल एक फ़ाइल बना देता हूँ notes.json, ठीक है। कुछ भी चेक नहीं कर रहा और वहाँ जाके देखते हैं कि हमारी फ़ाइल ये चेक कर रहा है या नहीं। देखो फाइल प्रेजेंट होगी तो हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि फ़ाइल चेक हुई नहीं हुई। अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से एंड देन दोबारा जाता हूँ cmd पे तो ये देखो आपकी चेक कर रहा है फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। हमारा फंक्शन बढ़िया वर्क कर रहा है। अब हमारी चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है, बट हमें एक प्रॉब्लम और है कि फ़ाइल प्रेजेंट नहीं है तो भाई फाइल बना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफ़ाइन कर देंगे विच इज़ क्रिएट फाइल। सो ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो इनबिल्ड fs मॉड्यूल्स है, सो कंसोल डॉट लॉग ओवर हियर। सो ये क्या करेगा, chalk डॉट मजेंटा एंड देन ये क्या करेगा कि सिंपल क्रिएटिंग न्यू ब्लैंक जेसन फाइल, ठीक है। तो ये एक जेसन फाइल क्रिएट करेगा, बट जेसन फाइल कैसे क्रिएट करेगा, पिछली वीडियोस में हमने देखा था fs.write_file_sync। सो fs.write_file_sync को दो चीज़ चाहिए होती है, विच इज़ फाइल पाथ चाहिए होगा उसे। फाइल पाथ हमारा कुछ नहीं है, उसी फोल्डर में बनाएगा एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक सिंपल आर्ग्यूमेंट पास करना है कि हाँ तो इस नाम से बना दे, ठीक है। देन
ब्लैंक फाइल बना दे। ब्लैंक फाइल में सिर्फ ये होने चाहिए, क्योंकि जेसन है, अगर मैं ब्लैंक बनाऊंगा तो भी इशू क्रिएट करेगा। फ्यूचर में मेरे को डाटा डाल सेव करते हैं। देन अभी देखना कि फ़ाइल क्रिएटेड नहीं है, सो फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट, बट ये कॉल नहीं हो रहा, तो इस वजह से नहीं हो रहा, तो हम इसी के अंदर कॉल कर देते हैं इसे। ठीक है, सेव करते हैं। अब ये देखिएगा फाइल प्रेजेंट है तो नई फाइल नहीं बनाएगा, फाइल नहीं प्रेजेंट है तो नई फाइल बना देगा। ये देखो, फाइल नॉट प्रेजेंट क्रिएटेड अ न्यू फाइल। अगली बार चलाऊंगा तो फाइल प्रेजेंट है तो दूसरी नहीं चलाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। मैंने कंसोल क्लियर कर दिया। एक चीज़ और मेरे को राइट करनी है अब। ठीक है, मेरे को यहाँ पर तो हो गए, ठीक है, नोट्स डॉट जेसन में ये सब हो गया। अब मेरे को राइट भी तो करनी है यहाँ पर। तो राइट किस तरीके से करूँगा? मैं राइट करूँगा कॉन्स एंड देन ओके, पहले हम लाइक वो डिफाइन कर लेंगे अपना जो भी हमारा कमेंट है। यहाँ पर है फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू जेसन फाइल। यहाँ पर हम आ जाएंगे एंड देन यहाँ पर एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन टू क्रिएट अ फंक्शन टू राइट डेटा इन फाइल। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारी फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं बार बार आपको चला के नहीं दिखाऊंगा। एंड देन कॉन्स्ट विच इज़ राइट फाइल। ठीक है, अब उसमें हम नोट्स पास करेंगे। तो नोट्स ये जो हमारा होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एंड देन कंसोल सबसे पहले कराएंगे कि कंसोल डॉट लॉग ये फंक्शन क्या कर रहा है। ये हमेशा बढ़िया होता है, जब भी आप डिबग करोगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। कंसोल डॉट लॉग, देन मजेंटा में ही मैं करवा रहा हूँ इसे। राइटिंग डेटा इनटू फाइल, देन ये क्या करेगा? fs डॉट अपेंड करेगा, डॉट अपेंड फाइल। ठीक है, ये क्या करेगा? फाइल पाथ में अपेंड करेगा, फाइल पाथ कॉमा नोट एंड देन fs डॉट अपेंड फाइल। ठीक है, ये साथ के साथ जो भी नया आएगा वो उसमें करेगा, फाइल पाथ कॉमा देन कॉमा करके \n। ठीक है, अब मैं आपको इसका ये चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर डिफाइन करेंगे कॉन्स्टेंट और सिंपली हम कॉल कर लेंगे राइट फाइल को, और यहाँ पर नोट्स में पास करेंगे हाय दिस इज़ माई फर्स्ट नोट। सिंपली सेव करेंगे एंड देन आप देख सकते हो नोट जेएस में अभी कुछ नहीं है, नोट्स और जेसन में। तो यहाँ पर हम अपनी कमांड चलाएंगे एंड देन विच इज़ नोट्स ऐप डॉट जेएस। तो ये क्या करेगा? ओके, हमने नोट्स यहाँ पर डिफाइन नहीं करे हैं। ओके, यहाँ पर नोट्स डिफाइन करने हैं, ये जो एरर है। ठीक है, यहाँ से वो ले लेगा आर्ग्यूमेंट, देन सेव करना है, चलाना है। ओके, थ्रो वाइट्स गिविंग दैट एरर चॉक डॉट मजेंटा। ठीक है, फाइल पाथ, ओके, फाइल पाथ इज ऑलरेडी डिफाइंड। ये सिंपली हमारा एरर थ्रो कर रहा है। एरर क्यों थ्रो कर रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि तुम कॉल बैक के साथ यूज़ करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंक वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉल बैक हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे। सिंक के साथ यूज़ करेंगे, ये इससे कॉल बैक की ज़रूरत नहीं होती। देन CLS एंड देन सेम कमांड। राइट हो चुका है ये। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, अगर मैं दोबारा राइट करूँगा तो दोबारा ये राइट हो जाएगा, ये देखो। बट ये अभी जेसन एरर दे रहा है, इसको हम आने वाली वीडियो में अपने आप हैंडल कर लेंगे, उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम रीड कमांड बनाएंगे। ठीक है, देन रीड कमांड के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल एक हम यहाँ पर कंसोल सिंपल एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट विच इज़ रीड फाइल।
ठीक है, रीड फाइल में हम क्या करेंगे, उसे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग एंड देन chalk डॉट magenta। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, सो यहाँ पर पहले तो हमें फाइल डिफाइन कर देंगे। ठीक है, लेट फाइल डेटा इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। ठीक है, ये जो मेथड होता है वो फाइल को रीड करने के लिए यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर फाइल पाथ करेंगे। ठीक है, एंड देन हम सिंपल फाइल पाथ डिफाइन करेंगे और कोड डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या डेटा आ रहा है। सो console dot log which is file data सेव करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ राइट फाइल मैं रीड फाइल की कमांड चलाऊंगा, रीड फाइल। सेव करते हैं, देन अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं, देन एप्लीकेशन चलाते हैं। तो आप देखोगे कि ये बफर की फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हमें एनकोड करना होगा। तो इसे प्रिंट कराने के लिए या फिर इसको डाटा को कन्वर्ट करने के लिए मैं एक यूज़ करूँगा कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आए। सो एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग हम UF8 यूज़ करेंगे, UTF-8 करके समथिंग, देन सेव इट। एक बार जाकर दोबारा देखेंगे कंसोल पे। सो आप देखोगे कि अब आपका डेटा प्रॉपर आ रहा है जो आपके एग्जैक्ट जेसन फाइल में है। ठीक है, अभी ये जेसन हम सही करेंगे क्योंकि जेसन मैं बताऊंगा कि जेसन कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पार्स भी कर सकते हैं इस डेटा को। तो अभी के लिए मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, इसे पार्स कर दे रहा हूँ। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे। डेटा सिंपली इक्वल टू जेसन डॉट पार्स ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पर फाइल डेटा पार्स कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एंड देन इसमें से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मैं रिटर्न करूँगा फाइल का डेटा, और ये कंसोल हटा देंगे क्योंकि इस कंसोल की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और ये आप डॉक्यूमेंट्री कमेंट अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है इन कमेंट्स की। मैं यही सजेशन दूंगा कि आप हमेशा डॉक्यूमेंट्री कमेंट्स लिखें, क्योंकि आप ये ना भूल जाए कि किसका फंक्शन किस चीज़ के लिए है। देन पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड अब एक न्यू फंक्शन बनाते हैं। हमारा राइट का रीड हो गया। ठीक है, रीड फाइल का हो गया, राइट फाइल का हो गया। ठीक है, अब हम राइट डेटा करेंगे, जो क्या करे, हमारा डेटा राइट करे। ठीक है, एक हम नया फंक्शन बनाएंगे विच इज़ कॉन्स्ट एंड देन राइट, जो डेटा राइट करे। अगर मैं डेटा राइट कैसे करे, जो मैं सिंपल डेटा भेजूँ, जो भी फॉर्मेट में डेटा भेजूँ वो डेटा राइट करे। ठीक है, डेटा राइट कैसे करेगा, पहले तो मैं कंसोल करूँगा। सो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये chalk डॉट magenta। ठीक है, ये सब मैं एक सिंपल एक फंक्शन बना के भी कर सकता था, मगर अलग अलग फंक्शन का क्या फ़ायदा होता है, अलग अलग फंक्शन को डिबग करना आसान होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, राइटिंग डेटा इनटू फाइल। एंड देन इसके बाद fs डॉट राइट फाइल सिंक। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल पाथ दे देंगे जो हमारा डिफाइन है, हमने कांस्टेंट डिफाइन करा, और यहाँ सिंपल हम डेटा दे देंगे जो भी हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल और ये भी स्मॉल में। ठीक है, नॉट द सेटा द डेटा वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक्सपोर्ट की फंक्शनलिटी भी बना लेंगे। मैंने बोला ना मैं आपको पूरी नोड की एप्लीकेशन दूंगा फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, एक्सपोर्ट की फंक्शनलिटी के साथ दूंगा। कल को आपको जो नोट्स की एप्लीकेशन बना रहे हो, इसका डेटा कहीं और एक्सपोर्ट करना पड़े तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो कॉन्स्ट
देन एक्सपोर्ट नोट्स इक्वल टू पाथ एंड देन console डॉट लॉग। ठीक है, अब क्या करेंगे, चॉक डॉट मजेंटा यूज़ करेंगे। ठीक है, देन ये करेंगे एक्सपोर्टिंग नोट्स डेटा फाइल। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ पास नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिंपल एक लेट अंडरस्कोर एक्सपोर्ट डेटा बनाएंगे। वो क्या करेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेगा। ठीक है, जो भी हमारे में आएगा रीड फाइल में आएगा। स्ट्रिंगिफाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो डेटा आ रहा है, जो रीड फाइल से आ रहा है, यहाँ पर देखोगे कि रीड फाइल से जो डेटा आ रहा है वो हमारा जेसन की उस ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट राइट कभी भी नहीं कर सकते हम, इसलिए हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, देन राइट करेंगे। सो fs डॉट राइट फाइल सिंग। ठीक है, यहाँ पर हम पाथ देंगे कि उसको बैकअप किस पाथ में चाहिए। ठीक है, एक तो पाथ दे दिया एंड देन उसके बाद अंडरस्कोर एक्सपोर्ट डेटा कर दिया। ठीक है, पाथ को हम एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपने उसमें फंक्शन में। ठीक है, तो अब एक चीज़ और रह गई कि फंक्शन है रिमूव करने का, जो हमारी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, ये तो हमारे बेसिक फंक्शन हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन बेसिक फंक्शनैलिटी पे, तो इसे रिमूव करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शनैलिटी है ये हमारी। ठीक है, मेन फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पर कि इसमें से पहले रिमूव करना। ठीक है, हमने उसमें डेटा तो डाल दिया, मगर रिमूव कैसे करेंगे। सो रिमूव नोट, देन उसके अंदर सिर्फ हम उधर से टाइटल पास कर रहे हैं। सो टाइटल एंड देन क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेट अंडरस्कोर फाइल डेटा इक्वल टू क्या करूँगा मैं, रीड फाइल कर दूँगा। ठीक है, रीड फाइल करने के बाद उस पर एक और चीज़ करेंगे, मैं रिमूव फ्लैग करूँगा। सो लेट रिमूव फ्लैग इक्वल टू ट्रू। ये सारा जो झमेला इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हम एक बैकअप बना सकें। मैं ऑलरेडी कहा कि मैं एक बैकअप बनाऊंगा जो भी हमारा डेटा बनेगा। सो फॉर यूज़ कर रहा हूँ मैं लेट अंडरस्कोर डेटा इन ऑब्जेक्ट से इटरेट करने के लिए। सो लेट फाइल डेटा, देन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट टेम्प डेटा जो होगा वो पहले तो जेसन डॉट पार्स करूँगा जो भी हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, अंडरस्कोर फाइल डेटा और उसके फॉर्मेट में अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, देन उसके बाद इफ़ एंड देन चेक करूँगा कि जो हमारा टेम्प डेटा है और जो टाइटल है, ठीक है, जो हम टाइटल यूज़ करेंगे वहाँ पर जो टाइटल है मैं उसे रिप्लेस किससे करूँगा, रिप्लेस मैं अंडरस्कोर टाइटल से करूँगा जो भी यहाँ पर है। सो अंडरस्कोर टाइटल तो नहीं है। ठीक है, सो अगर टाइटल नहीं है तो रिमूव जो फ्लैग होगा उसको मैं फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं बैकअप बनाऊँगा। सो क्रिएटिंग बैकअप, पहले मैं बैकअप बनाऊँगा, पहले मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि डिलीट कर देंगे फिर मेरे को एक जो वेरिएबल है उसमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा। सो लेट अंडरस्कोर बैकअप एंड देन पास इट्स एज अ स्ट्रिंग, देन अंडरस्कोर पासिस एज अ ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ यहाँ पर। सो बैकअप को कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का अंडरस्कोर डेटा देन इक्वल टू अंडरस्कोर फाइल डेटा, और इसमें भी मैं अंडरस्कोर डेटा का वही बैकअप बनाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को हो गया तो मैं इसे बैकअप कर लेता हूँ। सो बैकअप देन एक नहीं है में से जस्ट वेट अ मिनट।
सो मैं इसे बैकअप कर रहा हूँ जेसन और यहाँ पर सिंपल एक बैकअप कर रहे हैं। तो बैकअप क्या करेंगे, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। जो बैकअप है मैं इसका वेरिएबल का डेटा इधर डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बैकअप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, और यहाँ पर दिखा देंगे अंडरस्कोर बैकअप। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेटा डिलीट करेंगे, डिलीटिंग, ठीक है, डिलीटिंग डेटा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डेटा को डिलीट भी तो करना है वरना डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पर चॉक डॉट रेड करेंगे। सो चॉक डॉट रेड यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे, डिलीटिंग टाइटल एंड देन हाइफन विच इज़ डॉलर एंड देन अंडरस्कोर टाइटल ओवर हेयर, कि कौन सा टाइटल हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। डेटा फ्रॉम फाइल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे लेट डेट। सो डेट भी पता होनी चाहिए ना, कौन सी डेट को हमने रिमूव करा है, वरना तो ये थोड़ी ना पता लगेगा कि कौन सी डेट को रिमूव करा है, कि क्यों करा है, ठीक है। तो एक न्यू डेट बनाएंगे, ठीक है। तो इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, डिलीट डेटा की फॉर्मेट में, ठीक है। सो इसे टाइटल कर देंगे, देन टाइटल एंड देन रिमूव, ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन जो होगा वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से लेके आएंगे हम, रिमूव ऑन, ठीक है, एंड देन पासिंग इट एज अ डेट, ठीक है। तो हम अंडरस्कोर फाइल डेटा जो होगा उसमें अंडरस्कोर डेटा डालेंगे, ठीक है। एंड देन उसे हम करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रीड और राइट हो सकती है, ठीक है। सो डिलीट डेटा हम इधर पास कर देंगे, ठीक है। अगर हम ये एक चीज़ चेक कराएंगे, अगर हमारा ये फॉल्स हो गया तो हमारी ये प्रिंट नहीं करेंगे। हमें चेक भी तो करना है कि डेटा हमारा प्रेजेंट है या नहीं है वहाँ पर, या बेफालतू हम डिलीट कर रहे हैं उस डेटा को, ठीक है। डेटा प्रेजेंट नहीं होगा तो वो इस इफ लूप में नहीं घुसेगा, इस इफ लूप में नहीं घुसेगा तो हमें कमांड भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर चेक करा लेंगे, इफ़ देन रिमूव फ्लैग, जो हमारा फ्लैग है उसे हमने अगर ट्रू रख रखा है तो यहाँ पर करेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसका मतलब है चॉक डॉट ग्रीन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। नो डेटा फाउंड विथ टाइटल, ठीक है। देन इधर डिफाइन करेंगे अंडरस्कोर टाइटल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पर करेंगे चॉक डॉट ग्रीन, ठीक है। देन हाइफन यहाँ पर भी करेंगे जो हमारी रन की कमांड है। आप यहाँ पर देखोगे मैंने लिस्ट की कमांड भी बनाई है, ठीक है। लिस्ट की कमांड वहाँ यूज़ करेंगे कि जहाँ पर पहले लिस्ट देख लो, ठीक है, उसके बाद डेटा रीड कर लो या फिर रिमूव कर लो, दोनों में टाइटल की ज़रूरत है और टाइटल सिर्फ हमें लिस्ट से फैच होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस नोट एप्लीकेशन में आएंगे। सो राइट डाउन करेंगे, प्लीज़ रन लिस्ट कमांड टू चेक नोट, ठीक है। देन इसके होने के बाद ओके 1 मिनट और यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। 1-2 हाइफन से और लगा देते हैं। सेव किया, देन फॉर्मेट किया डॉक्यूमेंट को,
ठीक है। और हमें एल्स की कंडीशन में भी अंडरस्कोर फाइल डेटा वो है उसे हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे, ठीक है, और अंडरस्कोर फाइल डेटा में डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद fs डॉट राइट फाइल सिंक करेंगे, ठीक है, उसे फाइल का पाथ जो भी है, ठीक है, फाइल पाथ कॉमा अंडरस्कोर फाइल डेटा डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो भी है रिमूव का जो फंक्शनलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, रिमूव की फंक्शनलिटी ख़त्म हो चुकी है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम डेटा डाल देंगे अपना, ठीक है। अब हमें वर्क करना है बैकअप क्रिएट करने पे, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकअप भी बनाना है ना। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर बैकअप के लिए मैंने ऑप्शन दिया है बट बैकअप नहीं बना। तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट एंड देन उसका नाम रखता हूँ बैकअप, ठीक है, एंड देन उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा जिसका नेम होगा बैकअप एंड देन इधर हम ये पास करेंगे, ठीक है, इफ़ डॉट fs डॉट एग्जिस्ट सिंक की बैकअप पहले से है, सो बैकअप पाथ जो भी होगा, ठीक है, तो हम पहले उसका क्या करेंगे कि फ़ाइल बना देंगे, ठीक है। अगर फ़ाइल बनी हुई नहीं होगी तो, या मतलब पहले से होगी तो उसी में राइट कर देंगे, मगर अगर बनी नहीं होगी तो हम बनाएंगे, ठीक है। सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो हम पहले यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। आप जाके देख सकते हो कि पहले फ़ाइल चेक कर रहा है, फ़ाइल चेक है, बनी हुई है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है, आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं बनी हुई तो नई फ़ाइल बना देंगे। तो वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर बैकअप की फ़ाइल बनी हुई है तो उसी में कर देंगे, वरना नहीं बना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं fs डॉट अपेंड फाइल सिंक। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बैकअप यूज़ कर रहे हैं, तो बैकअप पाथ यूज़ कर रहे हैं और अंडरस्कोर बैकअप यूज़ कर रहे हैं। जो भी हमारा डेटा आ रहा है, डेटा जो है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, fs डॉट अपेंड फाइल सिंक, ठीक है, एंड देन \n यूज़ कर रहे हैं ताकि जो भी नेक्स्ट डेटा है वो अपना अलग पाथ में जाए। सो बैकअप पाथ जो भी है नेक्स्ट लाइन में जाए, तो यहाँ पर हम \n यूज़ कर रहे हैं, देन कॉमा लगा के, ठीक है। और यहाँ पर हम कंसोल करा दे रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, चॉक डॉट ग्रीन, यहाँ पर क्रिएटिंग बैकअप फॉर डिलीट डेटा, ठीक है, इसका बैकअप बना रहे हैं हम डिलीट डेटा से करने के लिए, ठीक है, सेव कर रहे हैं। अब एक हमारी फंक्शनलिटी रहेगी जो हमारी नोट्स प्रिंट कर सके, ठीक है। हमारी लिस्ट से सारे नोट्स आने चाहिए ना, नोट्स के टाइटल भी आने चाहिए, तो हम वो डिफाइन करेंगे यूजिंग कॉन्स्ट एंड देन नोट्स। यहाँ पर सिंपल लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। लिस्ट यूज़ करने के बाद एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने, यहाँ पर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं लिया। सो लेट्स नोट्स इक्वल टू रीड फाइल। सो ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या करेगा, हमें फ़ाइल का डेटा ला के देगा। मैं F12 करता हूँ इस पर, तो आप देखोगे ये मेरा फाइल का डेटा ला के दे रहा था। ये चीज़ हमने पहले ही चेक कर चुके थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये रीड डेटा ला के दे रहा है, ठीक है। फोर, यहाँ पर फोर लूप यूज़ करेंगे, लेट नोट इन अंडरस्कोर नोट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ओके सिंपली यूज इट नोट, सो पी इज़ रॉन्गली टाइप्ड इन। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेट temp इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। सो ये क्या करेगा, हमारा जो भी स्ट्रिंग है उसको उस फॉर्मेट में दे देगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में। सो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे अंडरस्कोर नोट्स एंड देन एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ की वैल्यू पेयर। सो यहाँ पर जो भी मैं कॉन्सेप्ट है सारे ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आते होंगे। अगर नहीं आते तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, आप सारे ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। सो इफ़ एंड देन temp डॉट
टाइटल चूज़ कर रहे हैं कि अगर टाइटल नॉट इक्वल टू रिमूव होगा, रिमूव जो हमारा टाइटल है वो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करे, कंसोल पे सारे प्रिंट करा दे, यही तो हमारी फंक्शनलिटी है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, चॉक डॉट सियान, ठीक है, देन प्रिंट करा दे, ठीक है। मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा गैप दे रहा हूँ जो प्रिंटिंग के बीच में, ठीक है, एंड देन डॉलर टेम्प डॉट टाइटल, ठीक है, जो भी उसके टाइटल वगैरह प्रिंट करा दे, ठीक है। अब मेरी फंक्शनलिटी कौन सी बन गई, मेरी रिमूव की बन गई, ठीक है, और मेरी लिस्ट की बन गई। अब मेरे को एक फंक्शनलिटी रह गई, दो फंक्शनलिटी रह गई कि रीड जिसमें मैं टाइटल पास करूँगा और ऐड जिसमें मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों पास करूँगा। तो ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।